हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे ओ हेनरी की लिखी हुई स्टोरी हार्ट्स एंड हैंड के बारे में। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है, इसकी शुरुआत होती है डेनवर नाम के रेलवे स्टेशन से। डेनवर रेलवे स्टेशन पर बीएम एक्सप्रेस ट्रेन आकर रुकती है। कौन सा रेलवे स्टेशन? डेनवर नाम का रेलवे स्टेशन। और कौन से नाम की ट्रेन? B&M एक्सप्रेस नाम की ट्रेन आकर रुकती है। वो ट्रेन में बहुत सारे पैसेंजर चढ़ रहे होते हैं। उसमें एक लड़की भी चढ़ रही होती है उन्हीं के साथ, जिसका नाम है मिस फेयरचाइल्ड। मिस फेयरचाइल्ड बहुत अट्रैक्टिव एंड एलिगेंट लड़की है। मिस फेयरचाइल्ड एक सीट पे जाके बैठती है। जिस सीट पे वो बैठती है उसी सीट के सामने दो मर्द आकर बैठते हैं, क्योंकि वहाँ की मैक्सिमम सीट ऑक्यूपाई रहती है, तो मिस फेयरचाइल्ड की सामने वाली सीट ही खाली होती है। उन दोनों मर्द में से एक बहुत हैंडसम बोल्ड था और दूसरा थोड़ा अनटाइडी था, सीरियस या डिप्रेस फेस था। उस और उसने जेंटलमैन की तरह ड्रेस्ड भी नहीं किया था, बहुत रफली ड्रेस्ड किया हुआ था। उसके मसल्स काफ़ी हेवी थे। दोनों एक दूसरे से हथकड़ी से बंधे हुए थे। जब दोनों मिस फेयरचाइल्ड के सामने आकर बैठते हैं तो मिस फेयरचाइल्ड कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं करती, क्योंकि स्ट्रेंजर्स से बहुत कम ही लोग बात करना पसंद करते हैं, स्पेशली लड़कियां। वो तो बहुत ही कम बात करना पसंद करती है स्ट्रेंजर्स से। एक बार जब वो वापस नज़र उठाकर देखती है तो उसे एक शक्ल जाना पहचाना दिखता है। वो जब देख वो जब देखी तो उसने सोचा, अरे इसे तो मैं जानती हूँ, ये तो मिस्टर ईस्टन है। तो जो हैंडसम वाला लड़का है उसका नाम मिस्टर ईस्टन है, जो मिस फेयरचाइल्ड का दोस्त भी है। मिस फेयरचाइल्ड के फेस पर एकदम मुस्कुराहट आ जाती है, वो थोड़ी हैप्पी हो जाती है और वो मिस्टर ईस्टन से पूछती है, क्या तुम अपने पुराने दोस्त से मिलते हो वेस्ट में, तो उन्हें पहचानते नहीं क्या? मिस्टर ईस्टन आवाज़ सुनकर मिस फेयरचाइल्ड की तरफ देखता है, थोड़ा स्माइल और थोड़ा फेस पे एम्बैरेसमेंट के साथ कहता है, मिस फेयरचाइल्ड, ओह माफ़ करना, मेरा राइट हैंड थोड़ा एंगेज है फ़िलहाल। तो वो अपना लेफ़्ट हैंड बढ़ाता है हैंड शेक करने के लिए। मिस्टर ईस्टन थोड़ा अवॉइड करना चाहता है मिस फेयरचाइल्ड के साथ कन्वर्सेशन, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मिस फेयरचाइल्ड को पता चले कि वो एक क्रिमिनल है और उसके हाथ में हैंडकफ है, मतलब हथकड़ी है। तो वो जब हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाता है अपना लेफ़्ट हैंड, उसी वक्त मिस फेयरचाइल्ड की नज़र उसके राइट हैंड के हैंडकफ पे पड़ती है, जो उसके बगल में बैठे हुए रफ मैन के लेफ़्ट हैंड से अटैच होती है। मतलब कि मिस्टर ईस्टन के राइट हैंड पे हथकड़ी है, याद रखिएगा ये वाला, और ग्लूम्ड मैन फेस जो मिस्टर ईस्टन के बगल में बैठा है उसके लेफ़्ट हैंड पे हथकड़ी है। ये देखकर मिस फेयरचाइल्ड थोड़ी डर जाती है। फेस पे उसका थोड़ा टेंशन आ जाता है, मुंह खुला का खुला रहता है। उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो आगे क्या बोले। तभी मिस्टर ईस्टन के बगल वाला आदमी सब नोटिस कर रहा होता है। मिस फेयरचाइल्ड के सारे एक्सप्रेशन और उन लोग के कन्वर्सेशन सुन रहा होता है। वो तभी फट से कहता है, माफ़ करना मेरा बीच में कहने के लिए, बट मुझे लगता है आप मार्शल को पहले से जानती है। मार्शल क्या होता है? मार्शल पुलिस ऑफिसर का हाई पोस्ट होता है, जो कि काफ़ी प्रमोशन होते पुलिस ऑफिसर मार्शल बन जाते। तो वो आगे मिस फेयरचाइल्ड को बताता है कि उसे लीवेनवर्थ प्रिजन, कौन सी प्रिजन? लीवेनवर्थ प्रिजन लेकर जाया जा रहा है 7 सालों के लिए फ्रॉड के केस पे, और मिस फेयरचाइल्ड का ओल्ड फ्रेंड मिस्टर ईस्टन ही उसे जेल तक ले जा रहा है। ये सुनकर मिस फेयरचाइल्ड के फेस पे थोड़ी राहत आती है, वो थोड़ी रिलैक्स हो जाती है और अपने दोस्त मिस्टर ईस्टन से पूछती है, ओह तो तुम मार्शल हो, वेस्ट में तुम यही कर रहे हो?
मिस्टर ईस्टर्न अब थोड़ा ज़्यादा फूल जाता है। ग्लूम फेस मैन से तारीफ करवाकर वो थोड़ा ज़्यादा ही फूल जाता है, कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस में अब फेंकने लगता है। उसे पता तो होता है कि मार्शल उसे बचाने के लिए, असली मार्शल उसे बचाने के लिए झूठ बोल चुका है कि मिस्टर ईस्टर्न मार्शल है, लेकिन अब थोड़ा वो लड़की के सामने फेंकने लगता है। कहता है, हाँ वेस्ट में पैसा कमाना तो पड़ेगा ही। मार्शल कोई हाई पोजीशन तो नहीं है एम्बेसडर की तरह, लेकिन पैसे कमा लिए जाते। वैसे वॉशिंगटन जैसी शहर में पैसा तो ज़्यादा कमाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पैसे की ज़्यादा ज़रूरत लगती है। मैं तो लेकिन एम्बेसडर बनना चाहता था। ये कौन कहता है? ये मिस्टर ईस्टर्न कहता है। अब देखिए, पहले तो मिस्टर ईस्टर्न को शर्म आ रही होती है अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में, लेकिन जैसे ही साथ वाला आदमी उसे बचा क्या लेता है मिस फेयरचाइल्ड के सामने एम्बैरेस्ड होने से, मिस्टर ईस्टर्न एकदम फ्री होकर खूब सारी फेंकने लगता है। अब मिस फेयरचाइल्ड मिस्टर ईस्टर्न को हीरो समझने लगती है। डैशिंग वेस्टर्न हीरो जो हॉर्स राइड करते हैं, गोली चलाते हैं, रोज़ डेंजर को फेस करते हैं ड्यूटी करते वक्त, उसके नज़र में उसका फ्रेंड मिस्टर ईस्टर्न हीरो से कम नहीं। बात करते करते वापस मिस फेयरचाइल्ड की नज़र सिल्वर हैंडकफ पे पड़ती है। मिस्टर ईस्टर्न के साथ वाला आदमी कहता है उसी वक्त फट से मिस फेयरचाइल्ड को, डोंट वरी मैडम, हर मार्शल को क्रिमिनल के साथ अपने हाथ में हैंडकफ डालना पड़ता है ताकि क्रिमिनल भाग ना जाए। इसीलिए हम दोनों एक ही हथकड़ी से बंधे हुए हैं ताकि मैं भाग ना जाऊं। मिस्टर मार्शल को अच्छे से अपनी ड्यूटी करना आता है। ये सुनने के बाद मिस फेयरचाइल्ड मिस्टर ईस्टर्न से पूछती है सॉरी, क्या हम वॉशिंगटन में वापस मिल सकते हैं? सामने से इंटरेस्ट दिखा के वो पूछती है। तो मिस्टर ईस्टर्न कहता है, नॉट सो सून, इतनी जल्दी नहीं, मेरे अच्छे दिन अब ख़त्म हो चुके हैं। जब इन दोनों की बातें हो रही होती है तो मिस्टर ईस्टर्न को उसके साथ वाला कहता है, चलो मिस्टर मार्शल थोड़ा बाहर होकर आते। मैंने ड्रिंक नहीं की, ना ही सिगरेट पी, काफ़ी देर बैठा हुआ हूँ और काफ़ी देर तक बात कर ली मैडम से तुमने। थोड़ा बाहर चलो, मुझे स्मोकिंग करनी है, काफ़ी देर से तलब लगी हुई है। इसके बाद दोनों खड़े हो जाते हैं और मिस्टर ईस्टर्न कहता है, अब जब कोई स्मोकिंग के लिए रिक्वेस्ट कर रहा होता है तो मैं मना नहीं कर पाता, क्योंकि मेरी ड्यूटी है प्रिजनर की ध्यान रखना और उनकी रिक्वेस्ट पूरी करना, क्योंकि सिगरेट की तलब रोकी नहीं जाती। ये कहते हुए मिस्टर ईस्टर्न हाथ बढ़ाता है फेयरवेल हैंडशेक करने के लिए, लेकिन मिस फेयरचाइल्ड को मिस्टर ईस्टर्न का जाना अच्छा नहीं लगता। मिस फेयरचाइल्ड थोड़ी सी बड़बोली टाइप की है, मतलब उसे बात करना बहुत पसंद है, तो वो मिस्टर ईस्टर्न से और भी बातें करना चाहती है अपने पुराने दोस्त से, लेकिन मिस्टर ईस्टर्न उसे फेयरवेल कह के जाने लगता है। तो वो कहती है, बुरा हुआ कि तुम वेस्ट के तरफ नहीं जा रहे, लेकिन तुम इस कैदी को लिवनवर्थ ले जा रहे हो ना? तो मिस्टर ईस्टर्न कहता है, हाँ लिवनवर्थ लेकर जाना है इसे। इसके बाद दोनों आदमी गुड बाय बोलकर चल जाते हैं। अब ट्रेन में तो काफ़ी लोग होते हैं, सिर्फ ये तीन तो नहीं बैठे हैं। इन तीनों के बगल वाली सीट पे दो लोग और बैठे हुए होते हैं जो इन लोगों की बातों को सुन रहे होते हैं। अक्सर ट्रेन में ऐसा होता है, ऐसे काफ़ी लोग मिलते हैं जो दूसरों की बातें ध्यान से सुनने लगते हैं। अजीब। खैर आगे, उसमें से एक कहता है, मार्शल अच्छा इंसान है, अपनी कैदी का ध्यान रखता है, उसे सिगरेट पीने की तलब लगी तो उसे बाहर लेके गया। वेस्टर्न में कुछ लोग तो अच्छे हैं। लेकिन दूसरा आदमी बोलता है, मार्शल कुछ ज़्यादा यंग नहीं है, क्योंकि मार्शल की पोस्ट पाते, आपको मैं ये बता दूं, मार्शल की पोस्ट एक हाई पोस्ट है। वो पाते पाते लोगों की एज काफ़ी हो जाती है, क्योंकि
प्रमोशन होते होते आप मार्शल बनते हो। तो जो मिस्टर ईस्टर्न रहता है उसका एज काफ़ी यंग रहता है, वो काफ़ी कम एज का रहता है। तो उसे देख के वो आदमी कहता है, दूसरा आदमी कहता है कि ये काफ़ी यंग है, ये मार्शल इतने यंग एज में कैसे बन गया। तो दूसरा वाला कहता है, क्या तुमने ऑफिसर के राइट हैंड पे हथकड़ी लगी हुई कभी देखी है। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ बता दूँ आपको कि ऑफिसर हमेशा अपने लेफ्ट हैंड पे हथकड़ी लगाया होता है, और क्रिमिनल को साथ ले जाते वक्त, और क्रिमिनल के हाथ में हमेशा राइट हैंड में हथकड़ी होती है। तो वो बोलता है कि कभी देखा है ऑफिसर को राइट हैंड पे हथकड़ी और क्रिमिनल को लेफ्ट हैंड पे हथकड़ी लगाते हुए। ये स्टोरी यहीं एंड हो जाती है। तो ये स्टोरी की लास्ट लाइन में पता चलता है कि मिस्टर ईस्टर्न क्रिमिनल रहता है, जिसको एम्बैरेसमेंट से बचाने के लिए मिस्टर मार्शल खुद क्रिमिनल की तरह और मिस्टर ईस्टर्न को ऑफिसर की तरह रिप्रेजेंट करता है मिस फेयरचाइल्ड के सामने।